जनवरी में गैस की कीमतें फिर बढ़ाना होंगी। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा IMF को शोबा तवानाई के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया। मईशत में बेहतरी आई, महंगाई कम होने लगी। मजीद बेहतरी के लिए बहुत काम की जरूरत है। पाकिस्तान का IMF के प्रोग्राम में रहना जरूरी है। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। मजीद कहा, माली इस्तेहकाम के लिए तरक्याती कामों को रोका नहीं जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़रा और मुतालिका हुकाम की शिरकत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। SIFC के तहत इक़दाम में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। कमेटी ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालिका इदारों को भरपूर ताउन की हिदायत की। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के ताउन का यकीन दिलाया। नैब केसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 21 नवंबर को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की एवनफील्ड रेफरेंस और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। अदालत ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी पर अपीलें बहाल की थी। नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के फैसलों को 2018 से चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन PTI की अपीलों पर 22 नवंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने चेयरमैन PTI की अपीलों पर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट से साइफर का मुकदमा खारिज करने की भी इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन PTI की दरखास्त खारिज कर चुकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। पीर को आइंदा समाअत में फैसला करने का आइन दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपील पर एतराज उठाया। कहा, अगर ट्रायल प्रोसीडिंग किसी ऐसी जगह हो जहां नहीं हो सकती थी तो कलअदम नहीं हो सकती। जेल समाअत के ट्रायल की जितनी कार्रवाई हुई कानून के मुताबिक हुई। साइफर केस में शाह महमूद का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की केसेस की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को 20 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। उनके खिलाफ शौहर को वजारत उज़्मा से हटाने से कबल कोई केस नहीं था। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने के बाद सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने बुशरा बीबी को दोबारा तलब किया। बुशरा बीबी ने नैब में पेशी से माजरत कर ली। फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई ना होता। फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला और मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़यात देखना पड़े। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सिंध हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कालदम करार देने की इस्तदा कर दी। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी पिटीशन दायर कर दी। पिटीशन शोहदा फोरम के पैट्रन इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया, 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाक़ीन में शदीद गम और गुस्सा है।
हम मुल्क को तरक्की देते हैं, फिर जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। हमने खुद अपनी पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियाँ की, फिर मुल्क किसके हवाले कर दिया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर चेंबर में खिताब, बोले उनके दौर में पाकिस्तान दुनिया की 24वीं मईशत बन चुका था। पॉलिसी जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 रुपए का होता। भारत ने उनकी पॉलिसीज को अपनाकर मुआशी तरक्की हासिल की। 16 माह की हुकूमत पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए ली। मौजूदा शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है। इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के मुतालिक ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। नून लीग के कायद से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर सियासतदान और साबिक़ अरकान असेंबली की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मुमताज़ सियासी शख्सियत सलीम सैफुल्ला खान भी शामिल। सलीम सैफुल्ला ने नवाज शरीफ की वापसी और सियासी सरगर्मियों के आगाज़ पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी खुद इन्हिसारी और महंगाई से निजात के लिए मेहनत करना होगी। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने अवाम से हर वादा पूरा किया। 70 साल के बाबे क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, हमारा मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल उनके हवाले करना चाहते हैं? अगर आप हमें मौका देते हो, पाकिस्तान के अवाम से वादा है, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। क्या 70 साल बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को उनकी उम्र के ताने भी देने लगे। कहते हैं पुराने सियासतदान घर बैठें और आराम करें। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है जिसे मौका नहीं मिला उसे आने दें। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। लाडला बनना है तो अवाम का लाडला बने। अवाम ही फैसला करेंगे वज़ीर आज़म कौन होगा। दोस्तों का मशवरा है पुरानी सियासत छोड़ दें। उन्हें मौका मिला तो अवाम को मायूस नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो हल्फ लेने का तकाजा पूरा करूंगा। सादर आरिफ अलवी कहते हैं फौज और चेयरमैन पीटीआई में मुसालहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थीं। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। कौम को भरोसा है निगरां हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेगी। पुरतशद्दुद सियासत पर यकीन नहीं रखते, नौमे वाक़यात की मजम्मत कर चुके। सादर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। तारकीन से मुतालिक सवाल पर कहा दुनिया ने बोझ बांटने में मदद नहीं की। पाकिस्तानी मईशत पनाह गजीनों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। ढाई लाख टन फाजिल चीनी की बरामद की इजाजत दी जाए। शुगर मिल्स एसोसिएशन का वजीर तिजारत को खत लिखा। चीनी की बरामद से काश्तकारों को बर वक्त अदायगियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। मुल्क को तकरीबन $400 मिलियन का कीमती ज़र मुबादला हासिल हो सकेगा। TCP के जरिए चीनी का फाजिल स्टॉक खरीद कर सनत को बचाने की भी दरखास्त। हुकूमत की चीनी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के इक़दामात की तारीफ। तर्जुमान ने कहा फाजिल चीनी के स्टॉक को स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पर रखा जाए। शुगर मिलों के पास 11,13,000 मेट्रिक टन चीनी का जखीरा मौजूद। क्रशिंग सीजन के आगाज ने इंडस्ट्री को नाजुक सूरत हाल में डाल दिया। स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स, दुकानें, दफातर, सिनेमा और जिम दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, कसूर शामिल। सियालकोट, हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरात मंडी, बहाबुद्दीन के अजला भी SOPs पर अमल करेंगे। उधर लाहौर की फजा बदस्तूर जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 तक पहुंच गया। फजाई आलूदगी के बायस शहरियों में बीमारियां भी बढ़ने लगी। निगरान वज़ीर आला ने लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। शाहदरा फ्लाईओवर 10 माह की बजाय 6 माह से भी कम मुद्दत में मुकम्मल हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह की मुलाकात भी हुई। गंदम और चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी बोले पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफराद को खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते वापस भिजवाया जाएगा।
सिंध में लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो इंतखाबी नताइज नहीं मानेंगे। GDA के इजलास के बाद सदरुद्दीन राशिदी की गुफ्तगू। बोले, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की बी टीम। इलेक्शन कमीशन सो रहा है। पीपल्स पार्टी का सिस्टम चलाने वाले अफसरान के जरिए इलेक्शन कराना बेकार होगा। नून लीग के वफ्द को GDA ने अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। MQM और JUI के साथ मुशावरत जारी है। आइंदा इंतखाबात में जीत GDA का मुकद्दर है। MQM ने पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई का शिकार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कोई छोटी या बड़ी जमात PPP से मिलना ही नहीं चाह रही। फारूक सत्तार बोले, जमात इस्लामी भी सियासी तन्हाई का शिकार हो चुकी। 2018 में मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने 10% वोट को 60% तक बढ़ाया। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध पर 22,000 अरब रुपए खर्च किए। कराची को फिर भी दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में शामिल करा दिया। कराची वाटर कॉरपोरेशन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़। MD वाटर कॉरपोरेशन ने ताकतवर अफसर को मुअत्तल कर दिया। ग्रेड 18 के अफसर ताबिश रजा हसनैन के पास वाटर कॉरपोरेशन में 3 ओहदे थे। ताबिश रजा को तीनों ओहदों से फारिग कर दिया गया। ताबिश रजा के खिलाफ शकील कुरैशी को इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया।